जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों, आज कारगिल विजय दिवस की पूर्व संध्या पर मैं समस्त देशवासियों को उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक संयुक्त संस्था की तरफ से हार्दिक बधाइयां देता हूं और हमारी उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक संयुक्त संस्था के सभी माननीय सदस्यों एवं उनके समस्त परिवारों को अनेकानेक बधाइयां एवं शुभकामनाएं भी देता हूं। साथ ही आज के दिन हमें उन वीर शहीदों की भी याद जरूर करनी चाहिए जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें यह विजयश्री दिलाई है। ये कारगिल विजय, कारगिल युद्ध जो मई, जून और जुलाई तक चला है और इसमें वस्तुतः 60 दिनों के एक निर्णायक युद्ध में, जो कि आज तक के सबसे ऊंचाई पर लड़े जाने वाला एक युद्ध था, जहां 16,000 से 18,000 फुट की ऊंचाई पर दुश्मन की फौज ने आकर के अपना अड्डा जमा लिया था। पहाड़ी की चोटियों पर बंकर बना लिए थे, वहां पर मशीन गनें और मिसाइलें तक डिप्लॉय कर रखी थी और ऐसी स्थिति में हमारी सेनाओं के लिए इस युद्ध में विजय पाना एक बहुत ही दुर्लभ चीज थी। लेकिन सेनाओं के दृढ़ संकल्प ने इस विजयश्री को अपने अदम्य साहस और वीरता से प्राप्त किया। हमारी थल सेना ने इस युद्ध में ऑपरेशन विजय के रूप में अपना ऑपरेशन चलाया, जिसमें भारतीय थल सेना के 527 रणबांकुरों ने अपने प्राणों की आहुति देकर यह विजयश्री हमें दिलाई है। और साथ ही वायुसेना के 5 जाबाजों ने भी अपनी शहादत इस युद्ध में दी है। इतना ही नहीं, 1363 हमारे वीर बहादुर सैनिक इस युद्ध में घायल भी हुए। बहुतों ने अपने अंग गंवाए और इन सब खून बहाने के बाद, इतना खून बहाने के बाद और इतनी बहादुरी दिखाने के बाद ये विजयश्री हासिल हुई है। इसलिए जहां एक और समस्त देश को इस विजय दिवस पर गौरव करना चाहिए, वहीं पर उन शहीद बलिदानियों को, उन वीर रणबांकुरों को जो घायल हुए, उन सभी को भी बड़ी ही श्रद्धा के साथ देखते हुए और शहीदों को श्रद्धांजलि भी पूरा राष्ट्र अर्पित कर रहा है। हमारी उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक संयुक्त संस्था की सभी जनपदों की टीमें अपने अपने स्तर से अपने अपने जनपदों में कार्यक्रमों का आयोजन कर रही हैं। कल यानी कि 26 जुलाई को संस्था की रायबरेली टीम अपने रायबरेली जनपद में शहीद स्मारक पर उन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए एक बाइक रैली के साथ इस कार्यक्रम को मनाएगी। और कल ही हमारी संस्था की कौशांबी टीम अपने जनपद में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन कर रही है, जिसमें हमारे क्षेत्रीय एवं केंद्रीय पदाधिकारी भी शामिल हो रहे हैं। साथ ही कौशांबी जनपद का संपूर्ण शासन प्रशासन भी उस कार्यक्रम में शामिल हो रहा है। कल के ही दिन यानी 26 को ही प्रतापगढ़ टीम भी अपने जनपद में एक भव्य विजय दिवस, कारगिल विजय दिवस का कार्यक्रम आयोजित कर रही है। और इसके बाद झांसी टीम भी कल 26 जुलाई को ही अपने जनपद में इस कारगिल विजय दिवस के कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। साथ ही और भी दूसरे जनपदों की जो टीमें हैं, कानपुर, प्रयागराज एवं फतेहपुर, वो तीनों जनपद 27 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के भव्य कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। और उसके बाद 3 अगस्त को लखनऊ में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। साथ ही
अमेठी, सुल्तानपुर और बलिया की टीमें भी कार्यक्रमों को आयोजित कर रही हैं। इस प्रकार से हमारी संस्था के समस्त टीमों को मैं हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि उनके कार्यक्रम बहुत ही सफल एवं प्रेरणादायी हों। इन कार्यक्रमों के माध्यम से हम युवाओं को प्रेरित कर सकते हैं। जैसे कि हमारे देश के रणबांकुरों ने अपने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी और इस युद्ध में विजयश्री हासिल की, जिस पर हमारे पूरे देश को, देश के सभी नागरिकों को गौरव है। उसके साथ ही हमारे युवा जो कल के हमारे सेनाओं में शामिल होकर के और देश की रक्षा करने की प्रेरणा ले सकते हैं। इसके साथ ही एक और मैं सामान्य जनमानस एवं विशेषकर शासन प्रशासन से एक अपील और इस वीडियो के माध्यम से करना चाहता हूं कि केवल ऐसे कारगिल विजय दिवस या विजय दिवस के दिन ही सैनिकों एवं पूर्व सैनिकों को न याद किया जाए, बल्कि उनके कई बार बहुत छोटे छोटे कार्य होते हैं जो तहसील स्तर पर, थाने के स्तर पर लंबित रहते हैं, उसके लिए वो चक्कर लगाते रहते हैं। तो इसलिए मैं इस दिवस पर ये आप सभी से, उन सभी प्रशासनिक अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों से भी ये अपील करता हूं कि वो ये सुनिश्चित करें कि कहीं भी, कभी भी किसी भी सेवारत सैनिक या पूर्व सैनिक या उसके परिवार को न्याय के लिए भटकना न पड़े। जिस प्रकार से देश की रक्षा में एक सैनिक समर्पित होकर के अपने जीवन का बहुमूल्य समय देता है और सदैव अपने प्राणों की आहुति देने के लिए भी तत्पर रहता है, उसी प्रकार से देश के हर सिस्टम को, उसके हर प्रकार के जो उसकी रक्षा संरक्षा करनी चाहिए, उसके हितों की रक्षा करनी चाहिए। इसलिए मैं एक बार पुनः शासन प्रशासन और सभी जनप्रतिनिधियों से ये अपील करता हूं कि जहां कहीं भी उनको ये समझ में आए कि किसी सैनिक या पूर्व सैनिक का उचित कार्य किसी लापरवाही की वजह से लंबित है, तो उसको त्वरित आदेश करते हुए और उसको त्वरित संपन्न कराने की कृपा करें। यह एक सच्चे रूप में सैनिकों का सम्मान एवं हमारे शहीदों के लिए श्रद्धांजलि होगी। इसके साथ ही एक बार पुनः आप सभी को कारगिल विजय दिवस की बहुत बहुत बधाइयां देते हुए उन सभी वीर शहीदों को सच्चे दिल से नमन करते हैं और समस्त उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक संस्था की तरफ से उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।